अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में बखैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, चूँकि हमने पिछले सबक में भी ये आपका रिवीजन चल रहा है, पिछले सबक में भी श्री रामचंद्र जी के बारे में हमने पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो अच्छी तरह से समझ में आया। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसका रिवीजन फिर से शुरू किया है। मैं दोबारा आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आप अपनी किताब खोलेंगे और पेज नंबर 37 यानी 37 पेज नंबर खोलेंगे और हम शुरू करते हैं। ये पढ़ेंगे हम सब। इसके कुछ मुश्किल अल्फाज भी वो मैंने आपको वाइट बोर्ड पे भी लिखाए थे और साथ साथ भी समझाया भी था। तो चलो शुरू करते हैं। ये हम पढ़ते हैं। इसमें पहले मैं आपको 2-4 इसके अल्फाज मायने बोलूँगी। अवतार है, इस सबक में कुछ आया है मुश्किल अल्फाज, उसका माने है भगवान का रूप। खुदारा सीधा आदमी यानी कि सीधा सादा आदमी। बतन हो गया पेट, बदन पेट। वारिस हो गया मेरास लेने वाला यानी वालदेन की जायदाद का हकदार। बनबास हो गया जंगल में रहना, घर से निकल देना, जलाए वतन। फरमा बरदार हो गया हुक्म मानने वाला। तहमील हो गया अमल में लाना। ठीक है बच्चों। खफा होना हो गया नाराज़ होना। भैंस बदलना हो गया सोदक भरना, रूप बदलना। ठीक है बच्चों। दीप हो गया चिराग, जो मिट्टी के वो बने होते हैं, दीप चिराग होते हैं जो इसमें जलाते हैं बड़े दिन पे आपके, तो उसी को बोलते हैं। दशहरा हो गया लंका पर राजचंद्र जी की फतह मंदी का दिन। दीपावली हो गया का दिन वो है जो 15 तारीख को मनाया जाने वाला त्यौहार, जिस पर चिरागें जलाई जाती हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम पहले ये सबक पढ़ना। तो रामचंद्र जी हिंदू के अवतार हैं। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ठीक है, ये 3 रानियों के नाम हैं। इन रानियों से 4 बेटे हुए। रामचंद्र जी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के बदन से थे, यानी वो उनकी अपनी सकी माँ थी। भरत ककीला से जब के लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपा चाहते थे, यानी उसके हवाले अपने बाद उसकी गद्दी पर बिठाना चाहते थे। जब कैकेयी को राजा दशरथ की इन ख्वाहिशों का पता चला तो वो बड़ी खफा हुई। खफा हो गया नाराज़। वो पहले ही मैंने आपको कुछ इसमें जो मुश्किल अल्फाज थे वो बोले साथ साथ, और आप वो अपनी कॉपी पे नोट भी करो बच्चों। वो नहीं चाहती थी कि उनको सौतीला बेटा रामचंद्र अयोध्या पर राज करे और अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ होगा। इंशाल्लाह कल इसके आगे भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा।